जब सारी शक्तियाँ हार मान लेती हैं तो प्रार्थना की शक्ति काम करती है। देवता जब महिषासुर से लड़ते लड़ते हार गए तो अंत में उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया और माँ दुर्गा प्रकट हुई। तो हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि हमको शक्ति मिले और हम सही राह पर दृढ़ता से चलें, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना मैं दोहरा रहा हूँ, उसका अर्थ सहित आप देखिए और बार बार गाइए। अर्थ जानने से उसमें बहुत आनंद आएगा एक एक लाइन में। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मतलब साफ साफ आप समझ रहे हैं, हमारा विश्वास दृढ़ रहे, हम कभी सही रास्ते पर चलते चलते ऊब ना जाए, हार ना मान लें, इसलिए ऐसी शक्ति हम मांग रहे हैं भगवान से। दूर अज्ञानता के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। भगवान से कह रहे हैं हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है उसको दूर कर दो भगवान। करना हम ही को है, लेकिन हम प्रार्थना भगवान से करते हैं। भगवान आकर नहीं दूर करेंगे हमारी अज्ञानता। अज्ञानता दूर करने के लिए हमें ज्ञान की ओर बढ़ना होगा, ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी होगी, ज्ञानियों की संगत करनी होगी। बुरे लोगों की संगत करेंगे तो ज्ञान हमको कहाँ से होगा। तो हमको ऐसी ज्ञान की रोशनी चाहिए, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम जीवन में बुराई ना करें, अब हम ही को करना है, लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमको ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम बुराई ना करें और जितना भी जिए भली जिंदगी जिए, भले आदमी की तरह जिए, भला काम करते रहें। बैर हो ना किसी का किसी से, मन में बदले की न हो भावना। मैंने जब किसी से किसी का बैर नहीं होगा तो बदला कैसे लेगा। लेकिन जब हम लोग, कोई हमको परेशान करता है तो हम उससे बदला लेने चलते हैं, उसे माफ़ नहीं कर सकते। उसको माफ़ कर दीजिए, उसके कर्मों का भगवान फल देंगे। लेकिन हम बदला लेते हैं और इस बदले का अंत कभी नहीं होता। हमने उसके बाप को मारा, उसने मेरे बाप को मारा, हमने उसके बेटे को मारा, उसने। ये दुश्मनी का सीढ़ी दर सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। इसको कहीं ना कहीं सीढ़ी को तोड़ देना चाहिए। अगर कोई संतोष नहीं करेगा तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, खून खराबा होता रहेगा। अब हम सोचते हैं कि हमको किसी ने क्या दिया है। हम ये काहे सोचें कि हमको किसी ने क्या दिया है, बल्कि हम सोचें कि हमने सबको क्या दिया है, हम देश को समाज को क्या दे रहे हैं। बस यही सोचें। देखिए कितनी बड़ी थिंकिंग है कि हम किसी से उम्मीद ना करें कि कोई मुझे दे, बल्कि हम ये सोचें कि हम क्या दे रहे हैं लोगों। जब हम अच्छा देंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा। कर भला तो हो भला। और सबके जीवन में फूल की तरह खुशियाँ खिलें, खुशियाँ आएँ, किसी का मन दुखी ना हो। यही सब प्रार्थना हम करते हैं और भगवान से कह रहे हैं कि भगवान सबके अंदर इतनी करुणा बहा दे, सबके अंदर दया की भावना इतनी भर दे कि कोई भी कोना सूना न रहे, कहीं भी कोई दुखी न रहे। और स्वर्ग नरक की यही परिभाषा है। स्वर्ग में एक पर दुख आता है, दूसरा मदद को दौड़ जाता है, दुख ज़्यादा देर रुकता नहीं। लेकिन नरक में एक को दुख आता है तो दूसरा मजा लेता है, फिर हम पर दुख आता है तो वो मजा लेता है। यही नरक और स्वर्ग की परिभाषा है। इसीलिए दुख स्वर्ग में है ही नहीं, नरक में दुख ही दुख है, क्योंकि वहाँ मजा लेते हैं, मदद नहीं करते। और स्वर्ग में देवता लोग हैं, किसी को तकलीफ होती है 4 लोग मदद को आ जाते हैं। तो ये दुनिया को देवलोक बना सकते हैं। अगर एक दुखी हो तो 4 मदद को आ जाए, एक भूखा हो 4 खाना लेके आ जाए। कोई किसी को चिढ़ावे नहीं, कोई किसी को कटे पर जले पर नमक न रगड़े। यही सब प्रार्थना में हम दोहराते हैं और मनन करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।